आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं सदिश बीजगणित में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों को जो मैंने व्हाइट बोर्ड में पहले से लिख रखे हैं। ये बेटा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। जैसे जैसे इन क्वेश्चनों को बेटा मैं कराऊंगा, उन क्वेश्चनों में लगने वाले सूत्रों और सिद्धांतों को मैं भली भांति समझाता जाऊंगा। जैसे बेटा आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि, क्या लिखा है बेटा, यदि वेक्टर ए इक्वल, क्या लिखा है, इक्वल है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। दूसरा सदिश आपका दिया है वेक्टर बी बराबर माइनस का आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तथा सी बराबर क्या दिया है बेटा, आई कैप 3i कैप प्लस j कैप। कितने सदिश दिए गए बेटा, 3 सदिश दिए गए हैं। तो इनका बेटा परिणामी सदिश हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, परिणामी निकालना है बेटा। क्या निकालना है, परिणामी। आप क्या करेंगे, आप हल डालें, एग्जाम्पल्स 1 आप हल डालें। एग्जाम्पल्स 1 में आप जैसे आपने हल डाला, हम स्टार्ट करेंगे आप लिखना जो जो हमें पता है। क्या पता है बेटा, हमें पता है केवल वेक्टर ए बराबर, क्या पता है, दिया है बेटा वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, आपका दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। इसी प्रकार वेक्टर बी बराबर दिया है बेटा, आप लिख दे कामा लगाकर, वेक्टर बी बराबर कितना दिया है, वेक्टर बी बराबर है माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप। तथा वेक्टर सी बराबर कितना दिया है, वेक्टर सी बराबर आपका दिया है 3 बेटा आई कैप प्लस जे कैप। 3 सदिश पहले से हमें दिए गए हैं बेटा, इनका निकालना है परिणामी। परिणामी का यहाँ बेटा अर्थ है जितने भी सदिश दिए गए बेटा सबका आप क्या करेंगे, योग ही निकालना है। क्या निकालना है बेटा, योग। तो आप लिखेंगे बेटा अतः सभी सदिशों का परिणामी, क्या लिखते हैं आप, सभी सदिशों का परिणामी। परिणामी क्या हो जाएगा बेटा, जरा ध्यान दें, परिणामी इक्वल हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। सभी सदिशों को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा वेक्टर ए का मान कितना है, आप लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ये बेटा वेक्टर ए का मान है। आप चाहें तो इसे कोष्टक में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्या लिखा है बेटा, प्लस लिखा है, आप क्या लिखेंगे, वेक्टर बी। वेक्टर बी का मान कितना दिया है बेटा, वेक्टर बी का मान है बेटा माइनस, कोष्टक लगाया पहले हमने, माइनस आई कैप लिखा बेटा हमने। इसके बाद क्या लिखा हमने, प्लस 2j कैप लिखा हमने प्लस k कैप लिखा। प्लस लिखेंगे आप, प्लस लिखें। वेक्टर सी का मान कितना है, वेक्टर सी का मान है बेटा कोष्टक लगाया 3i कैप लिखेंगे प्लस j कैप। ध्यान दें, इसके अगेंस्ट हम क्या करने वाले हैं, तीनों सदिशों को जोड़ना है बेटा। तो आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आई कैप हमारे पास यहाँ है, यहाँ बेटा आपका माइनस का है, आप चाहें तो इसको प्लस का मल्टीप्लाई करा सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अगले स्टेप्स में क्या करेंगे, हम इस प्लस का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का आई कैप हो जाएगा प्लस का 2j कैप हो जाएगा प्लस का k कैप हो जाएगा। यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस j कैप, जो का त्यों रहने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ाना है इस क्वेश्चन को बेटा। आप देख रहे हैं बेटा माइनस का आई कैप इधर है, प्लस का आई कैप इधर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आपका बचेगा कितना, केवल और केवल बचना है 3i कैप बचेगा। j कैप हमारे पास एक इधर है, 2 इधर है, केवल एक इधर है। इनको जोड़ेंगे बेटा तो 2 और 1 3, 3 एक बेटा कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4j कैप। इसी प्रकार से आप k कैप जोड़ते हैं बेटा तो 2 इधर हैं, 1 इधर है, बेटा कितने हो जाएंगे, 3k कैप। यही बेटा हमारा दिए गए सदिशों का
परिणामी हैं। यही आपका आंसर रहेगा। इसको जरा नोट करें बेटा। अब हम बेटा अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि यदि बिंदु P का स्थिति सदिश i कैप प्लस जे कैप, ये P का है बेटा स्थिति सदिश, तथा Q का स्थिति सदिश कितना दिया है 4j कैप माइनस 5k कैप है, तो PQ क्या करना है बेटा? आपको ज्ञात करना है। ध्यान दें, इस क्वेश्चन को भी बेटा आसानी से मैं यहीं किए दे रहा हूं, जरा ध्यान दें। अब आप एग्जाम्पल्स 2 को आप हल देखेंगे, हल डालें, हल में क्या लिखेंगे आप, हमें क्या पूछा गया है, एक बार मैं पुनः आपको रीड करके बता रहा हूं बेटा। ध्यान दें, यदि बिंदु P का स्थिति सदिश, पहला नाम आया बेटा स्थिति सदिश। स्थिति सदिश किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी सदिश की जो दिशा होती है वह सदिश की दिशा कहलाएगी बेटा आपकी स्थिति सदिश बन जाएगी। स्थिति सदिश मतलब जैसे कह रहा है आपको बिंदु P का स्थिति सदिश, तो आप स्थिर बिंदु या मूल बिंदु लेंगे। आप क्या लेंगे? आपको दिया क्या है बेटा? स्थिति सदिश कितना दिया है i कैप प्लस जे कैप, किस बिंदु का बेटा? P का। तो आप क्या लिखेंगे? आपको पता है स्थिति सदिश आप मूल बिंदु के सापेक्ष ले लेंगे, तो आपको जानकारी हो गई कि यह ओपी दिया है बेटा। क्या दिया है? वेक्टर ओपी इक्वल कितना है i कैप प्लस जे कैप। ध्यान दें, ये बात मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार बेटा आपको कहा गया तथा Q का स्थिति सदिश, तो आप मूल बिंदु O के सापेक्ष Q का भी स्थिति सदिश बनाएंगे, तो क्या बनेगा? तथा आपका बनेगा बेटा OQ, वेक्टर OQ बराबर कितना दिया है बेटा? 4j कैप दिया है माइनस 5k कैप। ये बात भली भांति आप बेटा समझ गए होंगे। स्थिति सदिश कैसे बनाए जाते हैं? मूल बिंदु O के सापेक्ष किसी दिए गए सदिश का को प्रदर्शित किया जाता है जो बेटा, वह बेटा उसका क्या कहलाता है? आपका स्थिति सदिश कहलाएगा। आपका OP का मान दिया गया है, आपको OQ का मान दिया गया है। अब आपसे पूछा क्या गया बेटा? पूछा गया है आपसे PQ ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है बेटा, आप लगाएंगे अतः PQ बराबर कौन सा सदिश आपको चाहिए? PQ सदिश चाहिए। आप ध्यान दें जरा बेटा, PQ ये इसका एक बेटा फार्मूला होता है। अंतिम में क्या लिखा है? अंतिम में Q लिखा है बेटा। तो आप क्या करेंगे? आप बनाएंगे OQ, फार्मूला बनेगा माइनस OP। स्थिति सदिशों के रूप में PQ को आप लिख सकते हैं। PQ लिखा है, PQ को आप स्थिति सदिश के रूप में लिखेंगे, तो OQ अंत से शुरू करते हैं माइनस OP। तो आपका कितना बन जाएगा बेटा? OQ का मान बेटा आपको पता है कितना है आपका मान? 4j कैप माइनस 5k कैप। इसी प्रकार बेटा आप माइनस लगाए दें। क्या लिखा है? OP का मान कितना है? i कैप प्लस j कैप। इसको जैसे बेटा आगे बढ़ाएंगे आप, तो आप क्या करें? 4j कैप पुनः जो करते हो लिख दें, माइनस 5k कैप ये भी जो करते हो पुनः लिख दें। आप इस माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का i कैप माइनस का j कैप। आप इसको हल करेंगे आगे, तो यहाँ पर बेटा i कैप क्या लिखा है? कहीं नहीं लिखा, केवल 1 बार लिखा है, वो भी तो माइनस का रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद क्या नंबर आएगा आपका? j कैप को आप हल करेंगे तो 4j कैप, यहाँ पर क्या लिखा है? माइनस का j कैप, तो प्लस का है ये बेटा, एक घट जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 3j कैप बचेगा। आपको k कैप बचा, इसके अगेंस्ट कोई दूसरा आपका k कैप लिखा नहीं है, तो आप करेंगे ज्यों का त्यों आप इसको लिख देंगे। यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा। ये भी आपको क्वेश्चंस लगभग समझ में आ गया होगा। ये भी बेटा 2009 की परीक्षा में पूछा गया था। हम सारे के सारे क्वेश्चंस उन क्वेश्चनों को करवा रहे हैं जो कहीं ना कहीं बेटा पूछे गए हैं। अब हम बेटा एग्जाम्पल्स तीसरे की ओर बेटा बढ़ते हैं। जरा ध्यान दें, अब इन क्वेश्चनों को जरा रेज किए दे रहा है बेटा, ध्यान दें। जैसे बेटा आपका तीसरा एग्जाम्पल्स है, क्या कहता है जरा ध्यान दें। तीसरा क्वेश्चन बेटा कहता है एक कण पर 3 बल
आपका क्या दिया, पहला बल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है। दूसरा बल नाम नहीं दिया है बेटा इनका, कोई बात नहीं, हम अपने आप से मान लेंगे बेटा। दूसरा बल है i कैप माइनस 4j कैप तथा तीसरा बल है माइनस का 3i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप लग रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि कण संतुलन में है। पहला सिद्धांत, यदि 3 बल या 3 से अधिक बल किसी बिंदु पर लग रहे हों और हमें चेक करना हो कि बेटा वो संतुलन में है अथवा नहीं है, तो सारे के सारे लगने वाले बलों को आप जोड़ दें। जोड़ने पर यदि परिणामी आपका बेटा कितना आ जाए, 0 आ जाएगा, तब तो वह कण संतुलन में है अथवा नहीं है। आप ध्यान दें, मैं तीसरा एग्जाम्पल्स को बेटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जरा ध्यान दें। तीसरा एग्जाम्पल्स आप डालेंगे बेटा हल। क्या लिखेंगे, जो जानकारी है, हमें जानकारी क्या है, 3 बल। पहला बल ये दिया गया है मान, आप क्या करें, मान लें, माना वेक्टर ए बराबर, इसको हम बेटा वेक्टर ए इक्वल मान रहे हैं। क्या है वेक्टर ए बराबर, आपका दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस बेटा 4k कैप। ये आपका पहला बल है, हमने बेटा वेक्टर ए से इसको प्रदर्शित कर दिया। इसी प्रकार वेक्टर बी बराबर आप मान लें, वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा बल। दूसरा बल बेटा ये दिया है, क्या है इसका नाम बेटा, i कैप माइनस 4j कैप। ध्यान दे बेटा। इसके बाद तीसरा बल क्या दिया है, तीसरा बल है बेटा, कामा लगा के लिखें, वेक्टर सी इक्वल क्या है, वेक्टर सी को आप मानेंगे 3i कैप है बेटा प्लस j कैप है बेटा माइनस का 4k कैप। तीनों बल जो दिए गए थे उनको हमने क्रमशः वेक्टर ए कामा दूसरा वेक्टर बी तथा वेक्टर बी सी से हमने क्या कर लिया, उन्हें प्रदर्शित कर लिया, उन्हें मान लिया। अब क्या करेंगे बेटा, हमें संतुलन करना है, तो आप लिख दें, अतः संतुलन के लिए, किसके लिए बेटा, संतुलन के लिए, संतुलन के लिए क्या करना पड़ेगा, संतुलन के लिए यदि आपके जितने भी बल लग रहे हैं, आपका वेक्टर ए लग रहा है एक बल, वेक्टर बी, वेक्टर सी, यदि इनका मान बेटा कितना आ जाएगा, यदि 3 या 3 से अधिक बल लग रहे हैं, यदि उनको क्या किया जाए, उनका परिणामी निकाला जाए। इससे पहले क्वेश्चंस में आपको बेटा मैं करवा चुका हूं, यदि परिणामी बेटा आपका कितना आ जाए, इक्वल 0 आ जाएगा, तो यह बल जो लगने वाले सभी बल हैं यह संतुलन में हैं अथवा संतुलन में नहीं है। सिंपल सी बात है, आप क्या करें, वेक्टर ए का मान रखें बेटा, कितना दिया है, वेक्टर ए का मान 2i प्लस 3j प्लस 4k। ध्यान दें, दूसरा क्या दिया है, वेक्टर बी का मान, तो पहले प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, इस बार मैं कोष्टक नहीं लगा रहा हूं, आप चाहें तो लगा सकते हैं। वेक्टर बी कितना दिया गया बेटा, i कैप माइनस 4j कैप। तीसरा क्या है, प्लस, आपने प्लस लगाया। इसके बाद वेक्टर सी क्या लिखा है बेटा, आपका लिखा है 3i, आप प्लस लगा चुके हैं, माइनस इसके अगेंस्ट लिखना है बेटा, तो आपको यहाँ बेटा कोष्टक लगाना अनिवार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, 3i प्लस j माइनस 4k। आप इसको आगे बढ़ाएं बेटा, तो क्या करेंगे, आगे जैसे ही बढ़ाएंगे इसको, तो ध्यान दें बेटा, यह है और यह तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3i हो जाएगा बेटा। आप 4j में 3j घटा देंगे तो कितना, माइनस का केवल j बचेगा, k से यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बेटा। क्या हो गया, ये दोनों तो बेटा हल हो गए। अब आपका बचा क्या, आप प्लस का अंदर गुणा करा दें तो कितना बचेगा, माइनस का 3i कैप प्लस का j कैप माइनस का 4k कैप। ध्यान दें, माइनस का 4k कैप प्लस का 4k कैप कट गया बेटा, माइनस का 3i कैप प्लस का 3i ये भी कट गया बेटा, आपका प्लस का j कैप माइनस का j कैप कितना हो गया बेटा, इक्वल 0। तो लिख सकते हैं, चूंकि, आप क्या लिखते हैं, चूंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल क्या है, 0 है, अतः लगने वाले बेटा सभी बल किस में है, किस स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में है बेटा। किसकी स्थिति में है,
संतुलन की अवस्था में है बेटा, अवस्था में है। यही आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर होने वाला है। अब हम बेटा अगले एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। यह 2024 की दृष्टि से बहुत ही हमारे हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जरा ध्यान दें। अब हम बेटा चौथा एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलो इसको रेज करते हैं, आप इसको नोट कर ले बेटा। चौथा एग्जाम्पल्स क्या कहता है, समझते हैं जरा उसको भी। चौथा बेटा क्वेश्चंस कहता है आपका, बिंदुओं ए कामा बी कामा सी तथा डी की स्थिति सदिश आपको दिए गए हैं बेटा। ए का स्थिति सदिश आया, मतलब आप इसको क्या करेंगे, इससे पहले अभी मैंने समझाया। दूसरे क्वेश्चंस में स्थिति सदिश अभी नाम आया था, केवल बिंदु पी दिया गया था। स्थिति सदिश का अर्थ है केवल मूल बिंदु के सापेक्ष। तो अर्थात जो ओ ए का मान दिया गया है, वेक्टर ओ ए का मान ये दिया गया है इतना, ओ बी का मान दिया गया है इतना। एक बार क्वेश्चंस में रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान दें। बिंदुओं कैपिटल ए कामा कैपिटल बी कामा कैपिटल सी तथा कैपिटल डी के स्थिति सदिश बेटा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा सदिश क्या दिया गया बेटा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप। तीसरा आपका सदिश क्या दिया गया, तीसरा दिया गया बेटा आपका 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप है। 3 सदिश हो गया। चौथा आपका क्या दिया गया, डी का मान दिया गया माइनस का जे कैप प्लस के कैप है। तो सिद्ध कीजिए बेटा कि रेखाएं ए बी तथा सी डी समांतर हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस बेटा, ये 2-3-4 बार आपसे यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। इसको मैं पुनः आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, जरा ध्यान दें। आप इसको बेटा नोट कर चुके होंगे, मैं इसको जरा रेज किए दे रहा हूं बेटा। जरा ध्यान दे। आपका एग्जाम्पल्स बेटा चौथा है, जरा ध्यान दे। एग्जाम्पल्स चौथा, आप क्या डालेंगे, आप तुरंत बेटा हल डालेंगे। आप हल लिखें बेटा। हल में आप जो जो मान दिए गए हैं आप उनको लिख दें। एक बार पुनः, बिंदुओं ए बी सी तथा डी की स्थिति सदिश 4 बिंदु दिए गए हैं बेटा। पहले बिंदु का स्थिति सदिश ये है, आप जानते हैं कि स्थिति सदिश मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष। आप सदिश रूप में इसको लिखेंगे तो आपको दिया गया है वेक्टर ओ ए का मान कितना है बेटा, आप लिख दें आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, पहला स्थिति सदिश। दूसरा क्या कहता है, बिंदु बी है, इसका स्थिति सदिश बनाएंगे आप तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ओ बी। ओ बी बराबर क्या दिया गया है, आपका दिया गया है बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप। तीसरा आपका क्या दिया गया है बेटा, वेक्टर ओ सी दिया गया है। क्या दिया गया है, आपका दिया गया है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस आपका 2k कैप। ध्यान दें। अब आपका ओडी दिया गया है, वेक्टर ओडी बराबर कितना दिया गया है, जरा ध्यान दें। आपका दिया गया है बेटा जे कैप प्लस के कैप। ये आपके चारों बिंदुओं की स्थिति सदिश के रूप में मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, समांतर करना है। जरा ध्यान दें। समांतर, संरेख और समरेख बेटा आप ध्यान दें, क्या क्या एक ही सिद्धांत से सॉल्व किए, किस तरीके के क्वेश्चनों को बेटा एक ही सिद्धांत से आसानी से सॉल्व किया जाता है। जैसे बेटा आपका समांतर शब्द आ जाए, क्या शब्द आए, समांतर, या संरेख है बेटा, या समरेख है, समरेख। 3 वर्ड प्रयोग किए जाते हैं आपके। 3 वर्डों में से यदि कोई भी वर्ड आपका आता सिद्ध करने के लिए, तरीका बेटा आपके पास वही है। 2 सदिश लें, जैसे यहाँ पे क्या करना है, आपको ए बी और सी डी को समांतर करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ए बी के बराबर होना चाहिए एम गुणे सी डी। ध्यान दें, एम हो सकता है यहाँ बेटा लेमडा भी कहीं कहीं रहता है। मतलब आप ए बी बनाए बेटा, क्या बनाए, ए बी, क्योंकि ए बी करना है।
ए बी इक्वल होना चाहिए सी डी के, या सी डी के इक्वल हो तथा उसमें कुछ ना कुछ गुणांक रहे इक्वल करने में, तब ऐसा भी हो सकता है बेटा सी डी बराबर भी लैम्डा गुणा ए भी हो सकता है। जरा ध्यान दें, यदि ऐसी स्थिति बनती है बेटा तो ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के तथा ए बी समरेख हो जाएगा सी डी पर तथा समरेख भी हो जाएगा आसानी से बेटा। जरा ध्यान दें, अब हम बेटा इसको सॉल्व करते हैं। जरा ध्यान दें, तो हमें क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा बेटा, हमें ज्ञात करना पड़ेगा, इस चीज को जरा हम रेज किए देते हैं बेटा। पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेटा ए बी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, हमें क्वेश्चंस कहता है कि ए बी ज्ञात करो, तो हम ए बी निकालेंगे। सबसे पहला काम ए बी, तो वेक्टर ए बी बराबर आप क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे, वेक्टर ए बी इक्वल, तो आप जानते हैं कि मूल बिंदु के सापेक्ष अर्थात स्थिति सदिश के रूप में आप इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, स्थिति सदिश के रूप में लिखेंगे तो अंतिम वर्ड से शुरू करना है आपको। बी लिखा है आपका, तो क्या करेंगे आप, वेक्टर ओ बी माइनस फार्मूला बनाना है बेटा, माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ ए। तो आप क्या करें, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, ओ बी लिख दे बेटा, मान कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, माइनस लगाएं, लगा दिया आपने। ओ ए लिखा है, क्या लिखा है, माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप। ध्यान दें बेटा, इसको आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। 2i प्लस 3j जो का त्यों, कोष्टक से मैंने हटा दिया, माइनस का आप अंदर गुणा करा दें तो माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप। अब इसको बेटा सॉल्व कर दें, तो आई कैप कितने हैं बेटा, यहाँ पर यहाँ हमारे पास 2 हैं, वो भी प्लस के, माइनस का 1 है, घट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का बचेगा, केवल और केवल 1 आई कैप। जरा ध्यान दें, इसके बाद जे कैप के पास पहुंचे, जे कैप हमारे पास 3 है, इधर प्लस के, माइनस का 1 है, ये भी घटेगा तो प्लस का 2j बचेगा, 2j कैप बच गया। अब आपके पास यहाँ के कैप नहीं है, केवल एक ही के कैप है, वो भी बेटा किसका बचना है, माइनस का। ये तो निकल के आ गया बेटा आपका वेक्टर ए बी, कन्फर्म है आपको। इसी प्रकार आप क्या करते हैं, इसी प्रकार आप निकाल दें बेटा। क्या निकालेंगे, आपको जरूरत क्या है, हमें जरूरत है केवल और केवल सी डी की। वेक्टर सी डी इसको बनाएं, वेक्टर सी डी क्या हो जाएगा, वेक्टर सी डी अर्थात स्थिति सदिश के रूप में आप क्या करेंगे, वेक्टर ओ डी लिखेंगे माइनस वेक्टर ओ सी लिखने वाले हैं। अब आप क्या करें, इनके मान पुट करें। मान आपको क्या पता है, वेक्टर ओ डी का मान बेटा आपको कंफर्म है कि माइनस जे कैप प्लस के कैप, क्या कोष्टक लगा दें, बिल्कुल लगा दें, माइनस ओ सी, ओ सी का मान क्या है बेटा, ओ सी का मान है बेटा हमारा 3i कैप 5j कैप माइनस 2k कैप। दोबारा से हमारा काम क्या शुरू होने वाला है बेटा, पुनः हमारा काम शुरू हो गया। ऋण का अंदर गुणा कराना, इन कोष्टकों को हटाना है, माइनस जे कैप कोष्टक हटाया प्लस के कैप, माइनस के अंदर गुणा कराया, कोष्टक सामने हटाया, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस का 2k कैप। अब आप इसको सॉल्व करें, क्या हमारे पास आई कैप है, नहीं है, केवल आई कैप कितना है, केवल कितना है हमारे पास, केवल और केवल 3i कैप है, वो भी बेटा माइनस का। जे कैप एक इधर लिखा है, एक इधर लिखा है, 5 इधर है, एक इधर माना जाएगा, कोई गिनती नहीं गुणे में, तो 5 ही कितने हो जाएंगे बेटा 6। जे कैप वो भी हो जाएंगे बेटा माइनस के, क्योंकि वो भी माइनस का और ये भी माइनस का। अब आप के कैप और के कैप को क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा आपका 3k कैप। तो आपका मान निकल चुका है वेक्टर सी डी का बेटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको वेक्टर ए बी बराबर लैम्डा वेक्टर सी डी करना है। आप गौर करें, ए बी का मान आया है कुछ, क्या कॉमन है बेटा, बिल्कुल कॉमन है। अब आप गौर करेंगे तो यहाँ पर बेटा माइनस कॉमन है, पहला काम, 3 कॉमन है, दूसरा काम। आप जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ केवल आई कैप बचेगा, यहाँ कॉमन लेंगे प्लस का 2j कैप बचेगा, यहाँ कॉमन लेंगे तो माइनस का k कैप बचने वाला है। अब आप यहाँ देखेंगे बेटा तो -3 ज्यों का त्यों रहने वाला है। इसको हमने क्या कहा था बेटा, ध्यान दें,
इसको बेटा हमने कहा था वेक्टर ए बी। आप ध्यान दें, इसकी जगह पर वेक्टर ए बी लिख सकते हैं भाई, है या नहीं है। मैंने बताया था किसी के भी इक्वल हो सकता है गुणांक में, इससे पहले भी आपको समझा चुका हूं। क्या बन गया, ये सी डी चल रहा था बेटा, सी डी इक्वल हो गया 3 माइनस का 3 बेटा गुणे वेक्टर ए बी, क्योंकि सिद्धांत यही कह रहा था सी डी, चूंकि सी डी इक्वल लेमडा वेक्टर ए बी भी कर सकते हैं आप, और ए बी ऐसा भी आपको कर सकते हैं कभी, जैसी स्थिति बनेगी वेक्टर ए बी बराबर लेमडा वेक्टर सी डी, दोनों स्थितियां बेटा संभव है, पॉसिबल है, जो कि आपकी पहली स्थिति आ चुकी है एक, सी डी इक्वल माइनस का 3 ए बी। तो क्या लिख देंगे आप यहां लिख देंगे अतः सी डी समांतर ए बी। अतः क्या हो जाएगा बेटा, जैसी स्थिति ये बेटा आती है, इतना आ गया आपका, इतने के बाद आप क्या लिखेंगे, सी डी समान सी डी इक्वल लेमडा, चूंकि ये सिद्धांत है तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अतः आपका सी डी समांतर चिन्ह भी होता है बेटा ए बी होगा। कन्फर्म, यही आपको बेटा सिद्ध करना था। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। अब हम बेटा एग्जाम्पल्स पांचवा देखेंगे। पांचवा क्या कहता है बेटा, बिंदुओं 1, 1, -1 तथा 2, 3, 1 को मिलाने वाले सदिश की दिक्कोज्जाएं ज्ञात कीजिए। आप क्या करेंगे, ये जो बिंदु दिए गए हैं केवल इनको आप बेटा स्थिति सदिश के रूप में आप आसानी से कर दें। कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान दें। एग्जाम्पल्स आपका बेटा पांचवा कहता है, बिंदु दिया गया बेटा 1, 1, तो आप मान ले बेटा, माना OA बराबर वेक्टर OA, आप इसको एक सदिश के रूप में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे आप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। होना दूसरे बिंदु को बेटा लिखेंगे तो आप इसको बिंदु बी मानकर स्थिति सदिश के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। ये दोनों बेटा स्थिति सदिश के रूप में दोनों बिंदु लिख गए। अब आपको क्या करना है, इनको मिलाने वाली सदिश ज्ञात करना है। तो मिलाने वाली सदिश के लिए आपको यहाँ कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, ए और बी दिख रहे हैं। अतः दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या लिखेंगे, अतः आप क्या निकालेंगे, आपको निकालना पड़ेगा बेटा वेक्टर ए बी। एक बिंदु बेटा ए है, एक बिंदु बी है, इनको स्थिति सदिश के रूप में लिख दिया गया है। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो सदिश बनेगा वो बनने वाला है वेक्टर ए बी। ए बी आप कैसे निकालते हैं, आप भली भांति जानते हैं, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। इससे पहले भी मैं आपको अभी बता चुका हूं। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे बेटा वेक्टर ओ बी, अर्थात आप लिख दें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, माइनस हो जाएगा। आप क्या करते हैं, इसमें भी कोष्टक लगा दें। अगेन ओ ए लिखा है, इसमें भी आप कोष्टक लगा के ही करें। आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो 2i प्लस 3j प्लस के कैप, हमने कोष्टक इस बार हटा रखा है, आप माइनस के अंदर गुणा करें, इस कोष्टक को ही आप क्या कर दें, हटा दें। तो माइनस का जे कैप माइनस का के कैप प्लस का के कैप होने वाला है। अब आप क्या करें, इनको सॉल्व करेंगे तो आई कैप से आपका कितना बचने वाला है, केवल और केवल आई कैप ही बचने वाला है, वो भी प्लस का, क्योंकि 2 आई कैप में 1 आई कैप चला जाएगा, केवल और केवल आई कैप बचेगा। आप जे कैप के पास पहुंचे, आपका कितना बचने वाला है, केवल 2j बचने वाला है, वो भी प्लस का। तीसरा क्या बचने वाला है बेटा, तीसरा ये जुड़ने वाले हैं, के कैप दोनों प्लस प्लस के हैं, इसलिए दोनों बेटा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यह है आपका बेटा दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक सदिश बनकर तैयार हो गया। अब इस सदिश का बेटा हमें क्या ज्ञात करना है, इस सदिश की बेटा हमें दिक्कोज्जाएं ज्ञात करना है। दिक्कोज्जाएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे फार्मूला अतः सदिश
वेक्टर ए बी की दिक् को जाएं क्या बनने वाली हैं, जरा ध्यान दें। आपकी पहली दिक् को क्या बनने वाली है, एल बटा, क्या बनने वाली है बेटा, एल इक्वल, बटा नहीं रहेगा, एल इक्वल क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है बेटा, वेक्टर ए भी आप लिख सकते हैं बेटा, कई तरीके से हल होते हैं बेटा। वेक्टर ए बी बटा मॉड वेक्टर भी, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई। ये तो आपका बन रहा है बेटा एकक सदिश बन रहा है, क्या बन रहा है, ये ऐसा बनने वाला नहीं है। क्या बनने वाला है, जरा ध्यान दें, यह बनने वाला है बेटा, आपको एल इक्वल क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फार्मूला आई कैप के गुणांक, आई कैप का गुणांक अपॉन आपका बनने वाला है बेटा आई कैप के गुणांक का क्या करने वाले हैं बेटा, वर्ग करने वाले हैं, प्लस जे कैप के गुणांक का क्या करने वाले हैं बेटा, आप वर्ग करने वाले हैं, प्लस आप क्या करने वाले हैं, के कैप के गुणांक का आप क्या करने वाले हैं बेटा, आप इसका भी वर्ग करने वाले हैं। इसी फॉर्मेट को लगाते हुए अन्य दो दिक्कोजाओं को भी हम आसानी से बेटा निकाल लेंगे। जैसे एल आपका क्या निकला, एल निकला बेटा हमारा आई कैप का गुणांक, आप देखें ये सदिश ए बी था, उसमें आई कैप का गुणांक कितना रहेगा बेटा 1, तो आपका 1 रहने वाला है, अपॉन अंडर रूट में आई कैप के गुणांक का वर्ग 1 रहने वाला है, इसका आप बेटा वर्ग करेंगे फार्मूले के हिसाब से। जे कैप के गुणांक, जे कैप का क्या रहने वाला है, 2 का वर्ग रहने वाला है, प्लस के कैप के गुणांक क्या रहने वाला है, आपका 2 का वर्ग रहने वाला है। यदि इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बनने वाला है, आपका बनने वाला है 1 अपॉन अंडर रूट 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 इक्वल क्या बनने वाला है, इक्वल बनने वाला है बेटा 9 अंडर रूट 9, अर्थात एल इक्वल कितना आएगा, एल इक्वल आने वाला है 1/3। यह बेटा पहला दिक क्वेश्चन आपका निकल आया। इसी प्रकार बेटा आप क्या लिखेंगे, एम इक्वल क्या हो जाएगा, इसी प्रकार आपका एम का बनने वाला क्या फार्मूला है, आप लिखेंगे जे कैप के गुणांक, जे कैप का गुणांक अपॉन अंडर रूट, शेष प्रक्रिया पहले जैसी, आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप प्लस आप के कैप के गुणांक का वर्ग ही बेटा आपको करना है। मैंने शेष इसी प्रकार मैंने बताया, तो आप क्या करेंगे बेटा, आपका एम इक्वल क्या होने वाला है, एम इक्वल होने वाला है जे अर्थात 2 है, आप जरा देखें जे कैप का गुणांक 2 है, अपॉन अंडर रूट, ये जो मान है ये फार्मूला एक ही है, अर्थात आने वाला है अंडर रूट 9, अर्थात आएगा बटा 2 बटा बेटा 3। इसी प्रकार से आप एन निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, एन क्या होने वाला है, एन में बनता है आपका के कैप का गुणांक बेटा, किसका बनना है बेटा, के कैप का, तो के कैप का गुणांक बेटा कितना दिया है बेटा, आपका दिया है 2, अपॉन फॉर्मेट यही बनना है, ये भी बेटा 3 ही आने वाला है। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बेटा एग्जाम्पल 6 की ओर पहुंचते हैं, जरा ध्यान दें। ये जो क्वेश्चन है मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जरा ध्यान दें, मैंने केवल एक ही फॉर्मेट को मैंने सॉल्व करके किया है, अन्य 2 फॉर्मेटों को मैंने इसी प्रकार से सॉल्व कर दिया है, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, जरा ध्यान दें। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अगला क्वेश्चन से हमारा 6वां एग्जाम्पल, हमारा 6वां कहता है कि जो दिए गए सदिश हैं वो भी स्थिति सदिश, आपका कहता है कि यदि बिंदुओं कैपिटल ए, कामा कैपिटल बी तथा कैपिटल सी
कि स्थिति सदिश क्रमशः 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा क्या दिया गया है, बी का स्थिति सदिश i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तीसरा क्या दिया गया बेटा, सी का 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ये तीनों सदिश हैं स्थिति सदिश, वह ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमें बेटा क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले हम बेटा इनको स्थिति सदिश के रूप में लिखेंगे। जैसे ही बेटा आप हल डालेंगे तो क्या लिखेंगे हल में, पहला आपका सदिश बन जाएगा वेक्टर ओ बी, आपका जो ज्ञात है। क्या ज्ञात है, आपको जानकारी है बेटा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा सदिश आपका क्या दिया गया है, बी है, तो बी को आप स्थिति सदिश के रूप में लिखेंगे। तो आपका क्या मान दिया गया है, आपका मान दिया गया है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। इसी प्रकार से आपका वेक्टर ओसी का मान कितना दिया गया है, ओसी का मान बेटा दिया गया है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये तो हो गए सारे के सारे मान स्थिति सदिश के रूप में। अब हम बेटा हमको क्या करना है, हमें इनको समकोण सिद्ध करना है। तो आप क्या करेंगे, जरा आप ध्यान दें। जैसे ही बेटा आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो आपका फिगर इस तरीके से बेटा बनता है। समकोण या कोई भी त्रिभुज आप बनाएं, जैसे आप ए लें, आप बी लें, आप सी लें, तो समकोण का सिद्धांत कहता है कि तीन सदिशों में किसी एक सदिश जो सबसे बड़ा होगा उसके मापांक का वर्ग अन्य दो सदिशों के मापांक के वर्ग के क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए, जिसको आप पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो इसी फॉर्मेट को लेते हुए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें सदिश ए बी निकालना पड़ेगा। आप आसानी से निकालें तो वेक्टर ए बी निकालेंगे आप, क्या फार्मूला बनने वाला है, वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। यह आपका स्थिति सदिश के रूप में ए बी का फार्मूला है, आप भली भांति जानते हैं। तो क्या करेंगे, इसको आप हल करें तो क्या बनने वाला, ओ बी क्या है हमारा, ओ बी का मान i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। माइनस होने वाला है, क्या माइनस होने वाला है, ओ ए आप रख दें माइनस 2i माइनस j प्लस k। ध्यान दें यहाँ मैंने कोष्टक नहीं लगाया, मुझे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस यहाँ लगा है इसलिए यहाँ मुझे ज़रूरत है। आप क्या कराएं, गुणा कराएंगे माइनस 3j माइनस 5k। जरा ध्यान दें, i का जो कहते हो 3j, माइनस का जो कहते हो माइनस का 5k जो कहते हो। माइनस का आप अंदर गुणा कराएंगे, माइनस का 2i प्लस का j प्लस का है तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का k कैप होने वाला है। क्या बन के आया बेटा, आया है आपका मान i कैप आप घटाएंगे तो माइनस का i कैप, j कैप आप घटाएंगे तो माइनस का 2j कैप, के कैप आप करेंगे तो आपका आने वाला है माइनस का 6k कैप। ऋण ऋण के बेटा क्या हो जाने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं। अब आप यही आप क्या निकाल दें, इसका मापांक निकाल दें। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मापांक का फार्मूला होता है i कैप के गुणांक का वर्ग प्लस j कैप के गुणांक का वर्ग प्लस k कैप के गुणांक। तो i कैप के गुणांक का वर्ग बेटा क्या लिखा है, आप फार्मूला इसको चाहें तो एक में लिख दें, i कैप के गुणांक का वर्ग आप करेंगे बेटा प्लस j कैप के गुणांक का वर्ग रहने वाला है बेटा प्लस आपका k कैप के गुणांक का वर्ग रहने वाला है। यह बेटा होता है मापांक का फार्मूला। क्या होने वाला बेटा, बनने वाला है वेक्टर ए बी बनने वाला है आपका, बनने वाला है i कैप के गुणांक मतलब -1 का वर्ग, प्लस लगाया आपने j कैप मतलब -2 का वर्ग, k कैप मतलब -6 का वर्ग। आपका क्या फॉर्मेट बनने वाला है, आपका फॉर्मेट बेटा बनने वाला है 1 का वर्ग 1 आएगा, समघात चढ़ी इसलिए ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाने वाला है बेटा। यहाँ भी सम ही निकलना है, 6 6 36, ये भी प्लस ही होना है, अर्थात आपका अंडर रूट कितना बनने वाला है बेटा, 41 बनने वाला है। इसी प्रकार से आप क्या निकालें, आप ए बी के बाद आप बी सी निकाल दें।
BC में आपको क्या बनने वाला है, दूसरा सदिश आप BC बना ले बेटा। BC बनाएंगे तो पहले इसी सदिश के रूप में फार्मूला खोलें, OC माइनस OB। मान रखें बेटा, OC कितना दिया है बेटा, OC का मान हमारा है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ध्यान दें, आप माइनस लगाएं, क्या लिखा है, B का मान कितना दिया है, वेक्टर OB का मान है i कैप, कोष्टक लगा दें, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे तो आपका 3i माइनस 4j माइनस 4k, आप माइनस के अंदर गुणा कराएं तो माइनस का i माइनस का 3j तो प्लस का हो जाएगा बेटा। ये भी बेटा क्या होने वाला है, प्लस का होने वाला है। क्या करेंगे आप, आई कैप सॉल्व करेंगे तो 2i प्लस का आने वाला है। जे कैप को आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का जे कैप बनने वाला, वो भी 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसी प्रकार के कैप को आप सॉल्व करेंगे तो प्लस का के कैप बनने वाला है। अब आप क्या करेंगे, अब आप बेटा BC का मापांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, BC का मापांक मतलब निकाल दें। इसका फार्मूला मैं अभी बता चुका हूं, इस तरीके से AB का फार्मूला था, उसी प्रकार से बेटा हमारा BC का रहने वाला है। आप जरा ध्यान दें, क्या होने वाला है, जरा ध्यान दें। आपका होने वाला है अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग, फार्मूला आपके सामने पहले से लिखा है, 2 का वर्ग बनने वाला है, प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग मतलब माइनस 1 का वर्ग, तीसरा क्या, के कैप मतलब 1 का वर्ग, इक्वल क्या आने वाला है, इक्वल आने वाला है बेटा अंडर रूट 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस में 2 घात चढ़ी है 1 में, ये भी 1 होने वाला है, ये भी बेटा 1 होने वाला, अर्थात आएगा अंडर रूट 6। इसका बेटा क्या कर दें, कोई दिक्कत नहीं, BC का मापांक निकालना है। आप क्या निकाल दें, आप बेटा EC निकाल दें। क्या निकालें आप, AC बराबर फार्मूला क्या बनने वाला है, AC का फार्मूला बनने वाला है वेक्टर OC माइनस OA। जरा ध्यान दें, OC बेटा क्या है, OC आपके सामने है, जरा ध्यान दें क्या है, आपका मान है बेटा 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप, ये मान C का है, OC का। अब आप माइनस का चिन्ह लगाएं बेटा, OA का मान कितना दिया है बेटा, 2i माइनस j कैप प्लस k कैप। आप इसको जरा माइनस करें, क्या आने वाला है, 3i बेटा माइनस 4j प्लस माइनस 4k कैप, ये आपका बनने वाला है। आप इसमें माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस का 2i आने वाला है, प्लस का j आने वाला है, माइनस का k आने वाला है, केवल अंदर गुणा कराने पर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है बेटा, आई कैप कितना बनने वाला है, आई कैप वो भी प्लस का, क्योंकि 2 घट जाना है, जे कैप को आप सॉल्व करेंगे तो 3j कैप बनने वाला, वो भी माइनस का, के कैप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5k कैप बनने वाला है। जरा ध्यान दें, अब आप इसका क्या निकालने वाले हैं बेटा, आप इसका भी मापांक निकालने वाले हैं। फार्मूला आपको मैं समझा चुका हूं, केवल एक के लिए आप इसी प्रकार से करेंगे। क्या है फार्मूला, अंडर रूट लगा दिया, आई कैप के गुणांक मतलब 1 का वर्ग प्लस जे कैप का गुणांक मतलब माइनस 3 का वर्ग प्लस के कैप का गुणांक का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, कितना बनने वाला है, बनने वाला है बेटा ये 1 का वर्ग 1, 3 तक का है 9 बनने वाला है। सम ऑलरेडी हो जाना है क्योंकि समघात है, माइनस तो अपने आप प्लस का क्या बन जाना है 25, 5 का वर्ग 25 बनना है, अर्थात कितना निकला, ये बेटा निकलने वाला है 9 1 10, 25 10 कितने हो जाएंगे बेटा 35 होने वाले हैं। ये बेटा सबके सारे के सारे मान निकल चुके हैं। अब आप क्या करें, अब आप देखें, अब आप निकालें कि सबसे बड़ा मान कौन सा है। सबसे बड़ा मान बेटा AB का है, वो है बेटा √41। तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे बेटा मॉड AB, आप
मापांक का वर्ग करें, किसके इक्वल, आप करेंगे BC के मापांक का वर्ग प्लस आप क्या लिखेंगे बेटा, AC के मापांक के वर्ग के क्या है बेटा, बराबर है। आप चेक करें, AB का मापांक का वर्ग करेंगे आप बेटा, कितना आने वाला है, √41 से आप हट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल और केवल 41। इसको बेटा थोड़ा सा रेज किए दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जरा ध्यान दें, यही फॉर्मेट आने वाला। कैसे, आप इसको मापांक करेंगे, मापांक का वर्ग करेंगे, मापांक आपका कितना आया बेटा, आपका आया है √41, इसका वर्ग करने वाले हैं तो बेटा आपका आएगा केवल और केवल 41 आने वाला है। दूसरा क्या आने वाला है, इसको साइड में हम जरा थोड़ा सा किए दे रहे हैं बेटा, रफली क्या बनने वाला है, AB के मापांक का वर्ग कितना आएगा बेटा, √41 सा दोनों पक्षों वर्ग किया, आपका कट जाने वाला है, आपका आया बेटा 41। इसी प्रकार से आप BC का करेंगे बेटा, मापांक का वर्ग आपका √6 का वर्ग था, ये भी कटने वाला है, आपका आएगा 6। आप AC का करेंगे बेटा, इसका भी वर्ग करेंगे तो आपका √35 था, ये भी वर्ग करेंगे, ये भी कटने वाला है, ये भी आएगा बेटा 35। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे 41 जो है, 41 जो है अन्य दो को जोड़ने पर 6 और 35 को भी आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे इस तरीके से बेटा, 41 इक्वल 6 प्लस 35, 41 इक्वल कितना होने वाला बेटा, 41 होने वाला है। अर्थात किसी एक सदिश के मापांक का वर्ग अन्य दो सदिशों के मापांक के वर्ग के यदि बराबर हो रहा है तो यह एक समकोण त्रिभुज की स्थिति को बताता है, जो मैंने आपको सिद्ध कर दिया है। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात को हमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप साइड में कर सकते हैं, इसको चाहें तो आप इधर ही अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, 6 पे 6, और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहे जो मैंने आज आपको करवाए। किसी भी प्रकार की शिकायत और सुझाव के लिए मुझे संपर्क करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।